एवरीवन, मेरा नाम है जीनिया यादव। गाइज़, मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायो स्टडी पे। हम लोग यहाँ पे क्लास 12th का सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है गाइज़, आप लोगों के ना 12th क्लास के सिलेबस में कुछ चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर्स हट गए हैं उनके बारे में तो चर्चा क्या करनी है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं जो चैप्टर्स हमें अपने कंप्लीट करने हैं। और हाँ गाइज़, मैं ना आपका पूरा सिलेबस कवर कराऊंगी। ठीक है, मेरी वीक में 5 डेज़ तो वीडियो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, 6 भी हो सकते हैं, मतलब 6 डेज़ भी हो सकते हैं, लेकिन एक दिन भाई मुझे भी छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, हमारे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप सब लोगों को पता है गाइज कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अपोजिट पेरेंट्स होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होके जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है। मेल गैमेट प्लस में फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूजन होता है। ठीक है, फीमेल गैमेट। गाइज, आप लोगों को पता है इनसे जो फ्यूजन होने के बाद में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हमें ये किसके अंदर देखना है, हमें देखना है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग, अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं गाइस, तो ओवरव्यू में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर की हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो आप देख के बता सको, जैसे फूल का साइज़ कितना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसे कलर का है, उसको हम मॉर्फोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे गाइस, हम लोग पढ़ेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे फ्लावर की, उसके बाद में हम लोग उसमें क्या देखेंगे, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तीसरे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इवेंट्स, या फिर आप बोल दो प्रोसेसेस, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। या मैं इसको प्रोसेसेस बोल देती हूँ, या मैं इसको इवेंट्स का भी नाम दे दूँगी, जो इवेंट्स चलते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए एक फ्लावर को। ठीक है, तो फिर ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी से। गाइज, आप सब लोगों को पता है कि फ्लावर होता क्या है। देखिए, फ्लावर कलरफुल पार्ट होता है, किसी भी प्लांट का, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसका कलरफुल पार्ट होता है। ठीक है, तो फ्लावर की मैं डेफिनेशन के साथ साथ में आप लोगों को बता भी दूंगी और मैं लिख भी दूंगी क्या होता है कलर्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट। कलर्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट, कोई भी प्लांट का जो कलर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं फ्लावर। ठीक है गाइज, ये बहुत कलरफुल होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। आप सब लोगों को पता है एंजियोस्पर्म्स का मतलब क्या होता है। एंजियोस्पर्म का मतलब ही होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। जो प्लांट फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम लोग एंजियोस्पर्म्स बोल देते हैं। ठीक है, फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है, फैसिनेटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर पार्ट, या फिर उसको हम लोग अट्रैक्टिव का नाम भी दे देते हैं, जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, जैसे जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, बर्ड्स, ये बटरफ्लाइज हैं, इन सबको जो है पोलिनेशन के लिए जो फ्लावर्स हैं वो अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, इसीलिए इसको फैसिनेटिंग ऑर्गन बोला गया है। गाइस, आप लोगों को फ्लावर के बारे में तो पता चल गया है। अच्छा हाँ, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो फ्लावर होता है उसको बोला जाता है मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि फ्लावर को क्या बोला जाता है गाइस, मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। कंडेंस्ड, जस्ट अ मिनट, कंडेंस्ड शूट। गाइस, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो मॉडिफिकेशन होता है वो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है। ठीक है, कोई भी प्लांट का जो पार्ट होता है अगर वो मॉडिफाई होता है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फंक्शन तो वो ज़रूर कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन किस लिए हो रहा है, ताकि जो शूट है उससे बड बन सके। अब देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है,
प्लांट का, यहाँ से इसने मॉडिफिकेशन किया तो यहाँ पे एक बड बन गई, मॉडिफाई करके शूट ने मॉडिफाई किया तो बड बन गई। कंडेंस का मतलब होता है अपने एरिया को रिड्यूस कर लेना, ठीक है। रिड्यूस करने के बाद में यहाँ पे बड बनी और जो ये बड है यही बना देगी फ्लावर, ठीक है। इसीलिए इसको एक मॉडिफाइड कंडेंस शूट बोला गया। इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया ताकि ये बड बना सके और बड के बाद में फ्लावर प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अब आप लोगों को पता तो चल गया कि फ्लावर क्या होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। अच्छा गाइज, आप लोगों को पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं उनमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जिसको आप बोलते हो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये क्या रेगुलेट करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे, ग्रोथ रेगुलेट। आपको पता है जो हॉर्मोन्स होते हैं वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोला जाता है। जो हॉर्मोन्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को बहुत अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स ने सिग्नल दिया, हॉर्मोन्स ने सिग्नल दिया। अच्छा, हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं? जैसे साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, ये हॉर्मोन्स हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स ने सिग्नल दिया, सिग्नल देने के बाद में क्या होगा? उसके अंदर एक्टिविटी हो रही होगी, ठीक है। डेवलपमेंट चल रहा होगा, किसका? बड का डेवलपमेंट। और बड से आप लोगों को पता है फ्लावर बन जाता है। तो ये सारा काम कौन करवाता है? हॉर्मोन्स। गाइस, अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ना हो किसी प्लांट में तो उसकी ग्रोथ या उसका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने देख लिया है मॉर्फोलॉजी में क्या क्या होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में आप जो देख के बता सको, मैंने बोला था जो आउटर अपीयरेंस होती है आप देख के बता सको, ठीक है। मॉर्फोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। गाइस, सबसे पहले तो आप लोग ये जानो कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एसेसरी पार्ट और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसमें टू पार्ट्स, ठीक है, एसेसरी एंड द रिप्रोडक्टिव, एसेसरी एंड द रिप्रोडक्टिव। आप लोगों को सबको पता है गाइज, रिप्रोडक्टिव मीन्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कराए, ठीक है। और एसेसरी मीन्स जो रिप्रोडक्शन में तो हेल्प ना कराए बट प्रोटेक्शन में हेल्प कराए, किसकी? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, ठीक है। तो एसेसरी वाले में क्या आता है? कैलेक्स, कैलेक्स एंड कोरोला। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में कैलेक्स और कोरोला, इसका बेसिक उसमें आ गया है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है गाइज? स्टेमन एंड पिस्टल। बारी बारी करके ना हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कैलेक्स के बारे में, ठीक है, कि कैलेक्स क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। गाइस, कैलेक्स आप लोगों को पता है जो कैलेक्स होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट वॉल भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स, इसकी क्या यूनिट्स होती हैं गाइस? इसकी यूनिट्स होती हैं सेपल्स, कंपोज्ड ऑफ यूनिट सेपल्स, जिसको हम लोग किसका नाम दे देते हैं? सेपल्स का, ठीक है। गाइस, ये ग्रीन कलर की होती है। मैं आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर में भी बताऊंगी, ठीक है। ग्रीन कलर का पार्ट होता है, ग्रीन कलर्ड पार्ट। क्या इसका फंक्शन क्या है गाइस? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन कराता है, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो? कैलेक्स को हम लोग सेपल्स भी बोल देते हैं। ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है और जो फ्लावर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कैलेक्स के बाद हम क्या करेंगे? अब कोरोला। कोरोला का भी सेम फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है। कोरोला ये क्या होता है? ये ग्रीन कलर का नहीं होता है, ये कलरफुल पार्ट होता है। मतलब जिस भी कलर का फ्लावर है उसी कलर की उसकी पेटल्स हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ऑरेंज, येलो, लाइट येलो, डार्क येलो, जो भी हो, मतलब जो आपकी मर्जी, ठीक है। कोरोला का मतलब क्या होता है? कोरोला में
कलरफुल पार्ट होता है ये, कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। इट कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, उसको हम पेटल्स का नाम दे देते हैं, कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, ठीक है। और ये भी सेम फंक्शन करता है प्रोटेक्शन का, क्योंकि रिप्रोडक्शन की तो हेल्प कराएंगे नहीं ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ही होंगे रिप्रोडक्शन के लिए, तो प्रोटेक्शन कराएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और गाइस वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ना। ये क्या था, ये बेसिक था 11th क्लास का, जो मैं आपको सिर्फ रिवीजन दे रही थी, रिवाइज करा रही थी, ठीक है। आप लोग देखिए, मैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। गाइस ये है एंथर, स्टेमन जिसको आप बोल देते हो, ठीक है, बाइलोब्ड स्टेमन। जो मैं ग्रीन कलर का पार्ट बोल रही थी आप लोगों को, ग्रीन कलर्ड पार्ट जो ये नीचे है प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं गाइस, कैलेक्स। और मैंने इसको बोला था इट कंपोज्ड ऑफ सेपल्स, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, सेपल्स, ठीक है। और कलरफुल पार्ट मैंने आपको बताया था कोरोला, ये है कलरफुल पार्ट आपका, इसको बोलते हैं कोरोला, ठीक है। कोरोला को क्या बोल देते हैं, पेटल्स। गाइस अगर कुछ मीनिंग नहीं, कुछ वर्ड्स में अगर मिस्टेक हो ना तो देख लेना, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखी है इसका, कुछ एक दो अल्फ़ाबेट इधर उधर हो जाए तो, ठीक है। कलरफुल पार्ट को हम लोग पेटल्स बोल देते हैं, जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसको हम लोग सेपल्स बोल देते हैं, ठीक है। अब मेन बात जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ ना गाइस, वो करने वाली हूँ मैं स्टेमन के बारे में, ठीक है। जो ये पार्ट है इसको हम लोग स्टेमन बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो कंप्लीट पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं बोल देती हूँ पिस्टल। इसमें भी मैं आगे डिस्कस करूँगी कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो हम आगे ही देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टेमन के बारे में पढ़ते हैं। जो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। गाइस आप लोगों के अगर कुछ भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख के बता देना, मैं आप लोगों के डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी, ठीक है। हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं स्टेमन के बारे में। अच्छा, स्टेमन के बारे में जब मैं बात करूँ उससे पहले आप ये देखो, स्टेमन के भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ, एंथर एंड फिलामेंट। ये नीचे का जो पार्ट है स्वोलन, इसको बोलते हैं थैलेमस, थैलेमस, या फिर इसको गाइस हम लोग बेस भी बोल देते हैं, जिससे फिलामेंट अटैच होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। और ये है अपना 2 लोब का बाइलोब्ड एंथर, ठीक है, बाइलोब्ड एंथर। अच्छा, आप लोगों को पता होगा इसको हम लोग डाइथिकस भी बोलते हैं, डाइथिकस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, डाइथिकस। डाई मीन्स 2, थीकस मीन्स लोब्स, ठीक है। डाई मीन्स 2, थीकस मीन्स लोब्स। तो ये 2 लोब का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर, ANTHER, एंथर, ठीक है। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डाइथिकस का भी नाम दे देते हैं। जो फिलामेंट होता है वो होता है लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक। लॉन्ग क्योंकि ये बहुत लेंदी है, मतलब बहुत लंबा है, नॉट लेंदी, ठीक है। सिलेंडर स्टॉक, सिलेंडर। अच्छा गाइस, स्टेमन को ना एक चीज़ हम लोग ने स्किप कर दी, इसको मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है, रिप्रोडक्शन में जो हेल्प कराती है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। गाइस नाम से भी पता चल रहा होगा वैसे आप लोगों को कि मैन है, मैन मीन्स
मेल के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखना, ये मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ पर इसको याद रखना आप, ठीक है, कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में थोड़ी सी बात हो रही है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं हमने क्या किया गाइज। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। देखो हमने क्या किया, हमने जो बाइलोब्ड एंथर था हमने उसको ट्रांसवर्स सेक्शन किया उसका। तो गाइज हम लोगों ने क्या देखा, पहले तो इसका हमें कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर मिल रहा था, ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ था, हमें कुछ बाइलोब्ड ऐसा सा स्ट्रक्चर मिल रहा था। ये बीच में कनेक्टिव है जो दोनों लोब्स को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिव, ठीक है। हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन किया तो हमने क्या देखा गाइज, हम लोगों ने देखा कि ये कुछ 4 साइडेड डायग्राम की तरह दिख रहा है, ठीक है। गाइज मेरे ना डायग्राम्स में भी हो सकता है इतने अच्छे ना हो, बट हाँ ऐसा होगा कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो इसकी, मैं आप पता है किसके बारे में बात कर रही हूँ, माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ये क्या बनाया यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जो माइक्रोस्पोर्स को बना सके, ठीक है। गाइस इसकी 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। 4 लेयर्स के मैं आपको नाम बताऊंगी, पर एक बार पहले मैं ना ये थोड़ी सी इसकी लेयर्स का काम कंप्लीट करती हूँ। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में बहुत अच्छा खासा बना रखा है, कोई बात नहीं, आप लोग बस थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने ये बना दिया है। गाइस ये है एपिडर्मिस, जो बाहर की लेयर होती है, एपिडर्मिस जो एक्सटर्नल लेयर होती है, ठीक है। ये है अंदर वाली एंडोडर्मिस, जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर है, मतलब जो ये वाली लेयर है, ठीक है। उसके बाद में मिडल लेयर आती है, कुछ ये वाली जो लेयर है ये है मिडल लेयर, ठीक है। और जो ये है टैपेटम। गाइस स्ट्रक्चर ना थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बाकी देख लेना आप लोग, स्ट्रक्चर डायग्राम इसका बहुत अच्छा सा एनसीईआरटी में बना रखा है। अब हम लोग ना इसकी 4 लेयर्स हम लोग कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें 4 वॉल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये 4 वॉल लेयर्ड, ठीक है। 4 वॉल लेयर्ड ये स्ट्रक्चर है, जो है पहली वाली एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर एंड द टैपेटम। हम बारी बारी ना अब इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम लोग, आप लोगों को डायग्राम तो आप लोगों ने देख लिया है, अब मैं इनके जो लेयर्स के फंक्शंस हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको डायग्राम में बताया है कि ये 4 वॉल लेयर्ड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहली है एपिडर्मिस, ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये कौन सी लेयर है, ये है आउटर मोस्ट लेयर, और इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव होती है नेचर में। क्या फंक्शन है इसका, ये प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्ट करने में काम करती है, ये हेल्प करती है, ठीक है। जो सेकेंड लेयर है इसकी वो है एंडोडर्मिस, जो अंदर वाली लेयर है, ठीक है। ये क्या कराती है गाइज, ये कराती है डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर का डेहिसेंस कराना। ये भी हाँ आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी, बाकी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ डेहिसेंस का मतलब क्या होता है। एंथर स्प्लिट होता है, ठीक है। स्प्लिट होने के बाद में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर आ सकें, ठीक है, उसका मतलब होता है डेहिसेंस होना एंथर का। थर्ड लेयर जो है हमारी वो है मिडल लेयर। गाइस इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो होती है ना मैच्योर, जब एंथर मैच्योर होता है तो उस टाइम पे ये डीजनरेट हो जाती है, ठीक है, ताकि जो पोलन ग्रेन्स है वो बाहर आ सके। ये डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट एट द टाइम
मैच्योरिटी ऑफ एंथर, ठीक है। एंथर जब मैच्योर होता है तो ये वाली जो वॉल होती है ना, मिडल लेयर, ये डीजनरेट हो जाती है। अब गाइस चौथी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग टैपेटम बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टैपेटम आप लोगों को पता है, टैपेटम का मोटा मोटा फंक्शन तो आप लोगों को पता है कि ये नरिश करती है, ठीक है। ये न्यूट्रिटिव होती है। कैसी होती है नेचर में? न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव, ठीक है। ये नरिश करती है किसको? डेवलपिंग पॉलेंस को नरिश करती है, नरिशमेंट देती है। किसको देती है ये? डेवलपिंग पॉलेंस को। जो पॉलेंस डेवलप हो रहे होते हैं ना, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स या फिर डेवलपिंग पॉलेंस, ठीक है। इसका एक और फंक्शन होता है, वो क्या होता है? सिक्रीट कराती है। ये सिक्रीट कराती है किसको? एक एंजाइम होता है जिसको कैलेज बोलते हैं, ठीक है। वो एंजाइम का नाम क्या है? कैलेज, ASE। ये कैलेज क्या फंक्शन करता है? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये जो कैलेज होता है ना, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, ठीक है, क्लस्टर बनता है जो लास्ट में हम देखेंगे ये भी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा इतना सा समझ लो, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड का स्ट्रक्चर बनता है, इसके बाहर में जो ये वॉल होती है, इस वॉल को क्या बोलते हैं? कैलोज बोलते हैं। ये एंजाइम क्या करता है गाइस? इसको ना डिग्रेड कर देता है, कैलोज को डिग्रेड कर देता है, ठीक है। इस एंजाइम का डिग्रेड करने में हेल्प होती है। और ये कौन सिक्रीट करता है? ये टैपेटम सिक्रीट करता है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये चारों लेयर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है गाइस। अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आती है, जैसे कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप एक बार थोड़ा सा वीडियो को बैक में जाके देखें, पूरा समझो, और फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। हम गाइस आप लोगों को कुछ ऐसा सा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? जो लोग समझ गए हैं भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है गाइस। सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बायो स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए इससे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, टेक केयर। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। बाय बाय।